हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट से कुछ सवाल देखेंगे। एक्सपोनेंशियल लिमिट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट डिस्कस किए थे और क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिया था। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आपको रिलेटेड फार्मूला आपको याद रखना है कौन सा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर रह गया तो क्या लिखेंगे, वन। फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे जीरो रखना है, यहाँ पे जीरो रखेंगे। देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या आता है इसका फॉर्मूला, 1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर ए का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होता है, यहाँ पे देखिए 0/0 फॉर्म बन रहा है। ए की जगह पे क्या है, ए कोई भी नंबर है, याद रखना यहाँ वेयर ए इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन व्हाट, 0। ओके, इक्वल टू ये क्या हो जाता है, याद रखिएगा लॉग ए बेस ई, या तो ln ए भी बोला जाता है, नेचुरल ए। क्लियर है, नेचुरल लॉग हमेशा क्या होता है, ln ए मतलब क्या, नेचुरल लॉग है। किसके बेस में हमेशा होता है, ये ई के बेस में होता है। ठीक है, इसी का देखिए मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या है पहले वाले का। अगर मान लेते कभी आपको ऐसा मिल गया, ई का पावर ए एक्स अपॉन में ए अपॉन एक्स आ गया, अपॉन में सॉरी एक्स है माइनस वन है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए हो जाएगा। ये कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यही बस आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं और सवाल आपका बन जाएगा। चलिए एक्सपोनेंशियल के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ लॉगरिदमिक भी चलो देख लेंगे। पहले एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, ठीक है। अगर टाइम बच जाता है तो लॉगरिदमिक भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल्स ध्यान दीजिएगा सब लोग, एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई का पावर 2x माइनस वन बटे एक्स है। आपको निकालना है क्या, लिमिट। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको जो हम लोग फार्मूला अभी जो बताएं, एक्स टेंडिंग टू जीरो ई का पावर एक्स माइनस वन बटे एक्स, इसी का यूज करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब एक्स आपका टेंड कर रहा है जीरो को जब टेंड कर रहा है एक्स, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये वाला क्वांटिटी आपको किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, और ये भी टेंड कर रहा है किसको, जीरो को। यहाँ कुछ भी टेंड कर जाए, x कुछ भी टेंड कर जाए, लेकिन यहाँ e का पावर x जो एक्सप्रेशन यहाँ है वही एक्सप्रेशन अगर नीचे है और दोनों ही टेंड्स कर रहा है जीरो को, तो लिमिट क्या लिखेंगे, ऑलवेज लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, e का पावर यहाँ x था तो यहाँ भी x था, बट यहाँ 2x है तो यहाँ क्या चाहिए हमें, 2x चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको लाएंगे, 2x हमें कैसे आएगा, 2x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 हमें नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो क्वेश्चन तो चेंज हो गया, हमें सेम रखना था, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा ये अब 2x है, यहाँ भी 2x है, सेम एक्सप्रेशन हो गया। x टेंड्स करेगा जीरो को, जैसे x टेंड्स करेगा जीरो को, 2x टेंड्स करेगा किसको, जीरो को। तो दोनों ही जीरो को टेंड जब किया तो लिमिट इसका क्या हो जाएगा, 1 गुना 2, दैट इज कितना, 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है सेकेंड वन, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 2 का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया है। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे आधारित है। क्या हम लोग अभी देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रह गया, तो क्या लिख देंगे, लॉग ए बेस ई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए की जगह कौन सा नंबर है, ए की जगह देखो 2 है कि नहीं,
तो बस आंसर इसका क्या हो जाएगा, log 2 बेस ई। बस हो गया, काम ख़त्म। क्लियर है? ये तो डायरेक्टली फार्मूला पे बेस्ड हो गया, डायरेक्टली हमने log 2 बेस ई आंसर लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी एक्सटेंडिंग टू, हाँ जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो, हाँ एक्सटेंडिंग टू जीरो है। 3 का पावर 2 + x होल -9 अपॉन में क्या है, x है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जीरो रख के देखो, जीरो रख रहे हैं तो 3 का पावर 2, 9 आ गया, 9 - 9 जीरो आ गया, और नीचे जीरो को टेंड कर रहा है तो 0/0 का केस बन गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे प्रोसीड करेंगे, फॉर्मूला आपके पास सब चीज़ गिवन है, एक्सटेंडिंग टू जीरो। चलो देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर क्या, 3 का पावर 2 होल इंटू 3 का पावर x। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, तभी फॉर्मूला आपका पैटर्न में दिखेगा। चलो 3 का पावर 2 क्या हो जाता है, 3 का पावर 2 हो जाता है क्या, 9 हो जाता है, इंटू क्या है 3 का पावर x -9 अपॉन x। क्लियर है? अब देखो इसमें दोनों में इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है कि नहीं, 9 कॉमन है, निकाल दिए, और यहाँ बच गया क्या, 3 का पावर x -1 अपॉन में क्या, x। अब देखो जैसे ही x को टेंड करेगा जीरो को, ये टेंड करेगा जीरो, ये भी टेंड करेगा जीरो, फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया। देखो यहाँ पे a की जगह क्या है, 3 है, तो फाइनली आंसर इसका लिमिट जो आने वाला है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, log 3 बेस में क्या e। क्लियर है? अब इसको चाहो तो 3 भी लिख सकते हो, बेस में क्या e, या तो यहीं पे आंसर लिख दो 9 log 3। क्लियर है? तो इस तरह से सवाल बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, a का पावर x माइनस b का पावर x अपॉन में क्या लिखा है, x लिख दिया है। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, हमें पैटर्न आपके पास फॉर्मूला कैसा है, a का पावर x -1/x है, इस फॉर्म में आना चाहिए। इस फॉर्म में है क्या, अभी नहीं है, तो उस फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है, लाना है। कैसे आएगा, एक बार देखो, हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो ऊपर में क्या कर दिए, 1 घटा दिए और 1 जोड़ भी देंगे। चलो 1 जोड़ दिए, देखो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ नहीं, 1 घटा दिए 1 जोड़ दिए। ठीक है, अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ध्यान दीजिएगा। अब देखो a का पावर x -1 हो गया, और देखो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो b का पावर x प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, होल अपॉन क्या x। अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या पढ़ें कि लिमिट सब में बढ़ जाता है। a का पावर x -1/x में बट गया, ये x देखो डिवीजन है, दोनों में डिवीजन में चला जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, b का पावर x -1/x हो गया। तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो a की जगह a ही है, बेस e, और इसका क्या हो जाएगा, -log b बेस e। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, log a बाई क्या, b बेस e। क्लियर हुआ? तो इस तरह से सवाल हम लोग बनाएंगे। इसका क्या हो गया, लिमिट log a बाई b बेस e। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जस्ट ऐसा ही है, मान लेते थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको क्वेश्चन देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आप लोग बना पाइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, e का पावर ax कर दिए, e का पावर bx कर दिए, बाई x करके। ठीक है, अब a की जगह क्या है, e है। अब हम लोग जान रहे हैं क्या कि लिमिट ऐसा फॉर्म में बनाना है, e का पावर x -1/x, तभी लिमिट लिखते हैं 1। इस फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो करना क्या पड़ेगा, हमें चाहिए -1 इसके साथ, और इसके साथ भी -1 चाहिए। कैसे आएगा, देखो यहाँ +1 कर दिए, माइनस ऊपर देखो क्या किए, 1 घटा दिए 1 जोड़ दिए, अपॉन में क्या x है। देखो लिमिट अभी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किए थे वैसा ही है ये।
अब माइनस कॉमन लेंगे, ई का पावर बी एक्स माइनस वन आ गया, होल अपॉन क्या एक्स। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, दोनों में बट गया, इसमें भी बट गया लिमिट और इसमें भी बट गया। देख लीजिए ई का पावर यहाँ क्या है, बी एक्स है, होल माइनस वन बटे एक्स। अब देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या बताया, अभी इसका फॉर्मूला हमने बताया कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है वही आ जाता है, यानी ए माइनस क्या हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल बहुत ही इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है और पैटर्न में फॉर्मूला के टाइप में बैठाने के लिए आपको उसके पैटर्न में लाने के लिए आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, जोड़ घटाव गुना भाग आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 6 नंबर क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई का पावर 10x होल माइनस वन बटे एक्स है। ई का पावर एक्स वहाँ पे सिंपली रह रहा था, यहाँ पे अब 10x आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। चलिए देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, हमें चाहिए, हमें क्या बताया कि यहाँ जो ई के साथ है पावर में वही चीज़ सेम एक्सप्रेशन नीचे चाहिए। तो नीचे कैसे आएगा, नीचे हमें लाना पड़ेगा खुद से। क्या करेंगे, 10x हम लोग मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 10x से। क्लियर है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए ऊपर भी कर दिया। अच्छा हमारे पास x पहले से अपॉन में, क्लियर है। अब देखो लिमिट जब दोनों में चला जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग जान रहे हैं क्या, 1। क्यों, x जब टेंड करेगा 0 को तो ये भी टेंड कर रहा है किसको, 0 को, और ये भी सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी टेंड कर रहा है 0 को। देयरफॉर लिमिट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 1 गुना क्या हो गया, इसका लिमिट हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में क्या होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 1। क्लियर है, इस तरह से बनाना है क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था क्या 6, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर 3 अपॉन एक्स माइनस 3। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे एक्सप्रेशन आपके पास क्या, एक्स माइनस 3। अब यहाँ चाहिए था 1, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग का क्या है, ई का पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये 0 टेंड किया, ये भी 0 टेंड किया, तो लिमिट लिख देते हैं 1, है ना। अब यहाँ पे वैसा तो है नहीं, तो आपको वैसा लाना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो एक बार ई का पावर 3 आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बनाना है तो ई का पावर 3 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ 1 बचेगा। तो ई का पावर देखो x बटे क्या हो जाएगा, ई का पावर 3 माइनस यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, x माइनस 3। अब पावर हम लोग जानते हैं कि अगर डिवीजन में है तो पावर घट जाएगा ऊपर जाके, x माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पावर x है, यहाँ पे 3 है, तो x माइनस 3 हो गया। ई को अगर का पावर 3 को ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, होल माइनस 1 अपॉन में क्या है, x माइनस 3 है। अब देखिए x जैसे टेंड करेगा आपका 3 को, x जैसे टेंड करेगा किसको, 3 को, x माइनस 3 टेंड करेगा किसको, 0 को, मतलब ये 0 टेंड कर रहा है, ये भी 0 टेंड कर रहा है, इसका लिमिट क्या लिखेंगे, 1। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, ई का पावर 3 इंटू 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई का पावर 3। क्लियर है, इस तरह से बनाना है सवाल को। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही है, देखिए बस कॉमन वाला ही है। देखिए क्या करना है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई का पावर 10x होल माइनस ई का पावर x अपॉन 10x माइनस एक्स। ओके, अब देखिए हम लोग फिर से देखें, यहाँ पे क्या बनाना रहता है, 1 बनाना रहता है, जबकि 1 नहीं है, और नीचे एक्सप्रेशन जो है सो क्या है, 10x माइनस एक्स है। अब देखो x जैसे टेंड करेगा दोनों ही वैल्यू 0 को टेंड करेगा, तो अप्रॉक्स क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ भी आपको सेम एक्सप्रेशन लाना है, वो कैसे आएगा, हम लोग देख रहे हैं कैसे आ जाएगा ये, जब ऊपर हम लोग कॉमन निकाल देंगे, क्या चीज़, ई का पावर x को कॉमन निकाल दिए, यहाँ क्या आ जाएगा, ई का पावर 10x में घट जाएगा क्या, x होल माइनस क्या 1, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे थे वही है। अब देखो x जैसे टेंड कर रहा है 0 को,
ये दोनों ही वैल्यू क्या टेंड करेगा, ओवरऑल वैल्यू टेंड करेगा जीरो को, ये भी टेंड करेगा जीरो को। देयरफॉर लिमिट क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बस हमें लिमिट मिलेगा ई का पावर जीरो गुना क्या 1, तो आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1, ई का पावर जीरो क्या हो गया 1 हो गया, 1 गुना 1 क्या हो गया 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से सवाल को आपको बनाने हैं। चलिए लास्ट सवाल आज का ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई का पावर एक्स प्लस 3 होल माइनस ई का पावर सॉरी माइनस साइन एक्स है माइनस ई का पावर 3 अपॉन में क्या है एक्स है। चलिए देखते हैं कैसे हमको इसको बनाएंगे। देखो एक बार जीरो रखो, ई का पावर 3 माइनस ई का पावर 3 जीरो आ गया, और यहाँ जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो का केस बन रहा है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, क्या ई का पावर एक्स इंटू क्या लिखेंगे ई का पावर 3, क्योंकि प्लस में है और माइनस क्या है साइन एक्स है। चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ई का पावर 3x को पहले लिख लेते हैं, 3 है ओनली, होल माइनस क्या साइन एक्स अपॉन में क्या एक्स। अब देखो एक्सटेंडिंग टू जीरो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ई का पावर 3, यहाँ चाहिए हमें 1, ई का पावर x माइनस 1 हो गया, होल माइनस क्या साइन एक्स होल बटे x हो गया। अब देखो क्या कर देंगे, x से डिवीजन कर देना है दोनों में, ई का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया दोनों टर्म में, और साइन एक्स अपॉन क्या हो गया x हो गया। अब हम लोग जानते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए, बढ़ जाता है, इसमें भी बांट देंगे लिमिट और इसमें भी बांट देंगे। ठीक है, देखो लिमिट ई का पावर 3 ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं, ये फार्मूला ही पढ़े, इसका लिमिट हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है ई का पावर 3, ई का पावर 3 इंटू 1, और इसका लिमिट पढ़ते आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में क्या 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ई का पावर 3 माइनस 1। क्लियर है, तो ये सवाल रहा एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। अब आप लोग के लिए टास्क है कि सारे क्वेश्चन आप बनाइए अच्छे से। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप टेक्स्ट मैसेज करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप, या मेरे टेलीग्राम ऐप्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यही है 8789775146। ओके, वैसे स्क्रीन पे भी बहुत सा वीडियो में दिख रहा है ये नंबर मेरा। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या लॉगरिथमिक लिमिट, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लिमिट्स में और देखेंगे क्या 1 रेज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू क्या 0 एंड 0 टू द पावर 0 फॉर्म देखेंगे। क्लियर है, ओके, थैंक यू।